सवाल तो ये है ना सर, आप जो कह रहे हैं ये तो मतलब पचने वाला बात ही नहीं है कि कैसे नीतीश जी जो है अब तेजस्वी से मिलेंगे, कौन मुंह से मिलेंगे। अच्छा एक बात क्योंकि बताइए, वो तो खिलाफ बोल ही नहीं रहे, बोलते तो कम से कम बुलडोजर चलाना गलत है तेजस्वी जी। एक बात बताइए, यही नीतीश जी हैं, उन्होंने कहा था तावे पर रोटी पलटनी चाहिए। तो आज नीतीश जी आपको रोटी पलटने का फिर समय आ गया है, नहीं तो रोटी आपकी जल जाएगी, आपका भविष्य खतरे में पड़ जाएगा, आपका भविष्य उन काले अक्षरों में लिखा जाएगा कि भारतीय जनता पार्टी के साथ मिल करके आपने गरीबों के घर पर जो बुलडोजर चलाया है, इसकी पूरी जिम्मेदारी नीतीश जी आपकी होगी। नहीं, लेकिन मेरा समझ से परे है, समीकरण समझाइए ना, गणित क्या है। तेजस्वी से मिल भी जाते हैं तो फिर सीट पूरा कैसे करेंगे, ये सवाल है ना। बीजेपी एक नंबर की पार्टी है, विधायक सबसे ज्यादा उनके पास है। आपको बता रहा हूँ, इसीलिए भारतीय जनता पार्टी अपना गवर्नर बनाया है आरिफ मोहम्मद को, अपना विधानसभा का अध्यक्ष बनाया है कि नीतीश कहीं जा न पाएँ। लेकिन 123 से ऊपर नीतीश की और इंडिया गठबंधन की मिलाकर के सरकार बनने के भरपूर चांसेज हैं और सरकार बना भी सकते हैं। इसलिए लेकिन 122 विधायक तो नहीं पूरेगा ना सर। पूरा हो रहा है, 123 से ऊपर हो रहा है। सांप्रदायिक ताकतों को हटाने के लिए इंडिया गठबंधन के साथ मिलकर के हमने तो दावत दिया है कि आइए आप मुख्यमंत्री होइए, लेकिन सांप्रदायिक ताकतों का हाथ छोड़िए। सांप्रदायिक ताकतें देश को खंडों में बांटना चाहती हैं। उसको रोकने के लिए आप भारतीय जनता पार्टी से संपर्क तोड़िए और इंडिया गठबंधन के साथ पुनः सरकार बनाइए और रोटी पलटने का काम करिए। मान भी लेते कि नीतीश जी अगर तैयार हो जाते हैं, पलट भी जाते हैं, भाई उनके विधायक उस लायक हैं, बागी वाला तेवर है जो बिहारियों में होता है। निश्चित रूप से देखिए, बिहार को आप तो बिहार के रहने वाले हैं। बिहार का नौजवान उस ऐठन का होता है, उस रूप का होता है कि सत्ता परिवर्तन करने की ताकत रखता है। बिहार सत्ता परिवर्तन करने का प्रमुख केंद्र माना जाता है। रणनीति तय करने में बिहार का लोग माना जाता है। इसलिए नीतीश के लोग नीतीश के साथ खड़े हैं और इंडिया गठबंधन के लोग मिल करके अगर सरकार बनाते हैं तो गरीबों का मकान टूटने से निश्चित रूप से बच जाएगा। यह जानबूझ करके केवल नीतीश को बदनाम करने के लिए बिहार का गृह मंत्री ऐसा काम कर रहा है जिससे नीतीश कुमार की पूरी बदनामी बिहार में हो जाए, बदनाम हो जाए। तो उस बदनामी से बचने के लिए नीतीश को पैंतरा बदलना होगा। लेकिन सवाल तो सर ये है ना, जो सबसे बड़ा है, सदन से खड़े होकर, बिहार विधानसभा सदन से खड़े होकर सम्राट चौधरी कहता है भाई मैं बुलडोजर बाबा नहीं हूँ, मुझे बदनाम मत करो। कोर्ट ने आदेश दिया तब अतिक्रमण हो रहा है। अब आप बताइए, इसके पहले कोर्ट ने आदेश नहीं दिया था? 20 साल से आपकी सरकार रही है, कुछ दिन छोड़ करके बकिया सब बीजेपी के ही साथ आपने सरकार बनाया था, तब कोर्ट का कोई आदेश नहीं आया। जब किसी के मकान को तोड़ने की बात आती है तो आप न्यायालय का सहारा लेते हो। न्यायालय ने कहा है कि बुलडोजर का प्रयोग संविधान विरोधी है। क्या बिहार का मुख्यमंत्री, बिहार का गृह मंत्री इस बात को बता रहा है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि बुलडोजर कोई नीति नहीं है, बुलडोजर चलाना लोकतंत्र का विरोध करना है, यह लोकतांत्रिक प्रक्रिया से परे है। इसलिए बुलडोजर चलाना सही मायने में उचित नहीं है। इसलिए मैं फिर आपके चैनल के माध्यम से बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश जी से आग्रह करता हूं कि छोड़िए सांप्रदायिक ताकतों को, जो देश में अफरा तफरी का माहौल बनाते हैं, जिसका देश की आज़ादी में कोई योगदान नहीं रहा है। ऐसी ताकतों से पिंड छुड़ा करके समता मूलक समाज सरकार बनाने के लिए आपको तेजस्वी के साथ, इंडिया गठबंधन की सरकार के साथ, पार्टी के साथ मिल करके नई सरकार बनाए और गरीबों को राहत दिलाए। लेकिन सर वही गरीबों के बदौलत ही तो मोदी जी, अमित शाह जी, नीतीश जी, सम्राट जी आए हैं बिहार में। नहीं, गरीबों के भरोसे नहीं आए हैं, वोट चोरी के भरोसे आए हैं। वहाँ वोट चोरी के कारण बिहार में जो सरकार बनी है, आप बताइए, दोनों डिप्टी चीफ मिनिस्टर बराबर 1500 के वोटों से चुनाव जीतते हैं, कोई 500 से, कोई 300 से, कोई 200 से। तो ये तो अलग विषय हो गया, यह इस विषय से उसका कोई लेना देना नहीं है। लेकिन मैं, चूँकि समता मूलक समाज की स्थापना नीतीश जी उसके प्रेरणादायक हैं, उसके अगुआ हैं, प्रणेता हैं, तो मैं फिर आपके माध्यम से मैं नीतीश जी से आग्रह कर रहा हूँ कि छोड़िए सांप्रदायिक ताकतों को,
जो देश विरोधी ताकतों में अंग्रेज़ों के शासन में रहा है उनको छोड़ दीजिए। आप चूँकि उस परिवार से रहे हैं कि देश के आज़ादी में बिहार के लोगों का बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा है। गांधी जी ने देश की आज़ादी में बिहार से, चंपारण से शुरू किया था। उस क्रांति को देखते हुए बिहार की सरकार को चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी का साथ छोड़ें और इंडिया गठबंधन के साथ मिलकर के सरकार बनाएं, जिससे गरीब, मजलूमों, शोषित वर्ग के लोगों के मकान न तोड़े जाएं। मैं यही आग्रह करना चाहता हूँ। बहुत शुक्रिया। धन्यवाद।